Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So there is another lecture relating to the topic of process to compel appearance of person, and this is the fourth part of the second mode to call any person before the court of law, that is a warrant. सेक्शन 81 to 83 वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्ट सबसे पहले समन्स इशू करेगा किसी पर्सन के अगेंस्ट में. समन्स सर्व होने के बाद अगर वो रिक्वायर्ड डेट पे कोर्ट के सामने नहीं आएगा तो कोर्ट वारंट इशू करेगा. वारंट किस तरीके से होगा, वारंट कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, वारंट के सब्सटेंस किस तरीके से करना पड़ेगा, वह अरेस्ट करने के बाद कितने घंटे में कोर्ट के सामने लेकर आना पड़ेगा, आउटसाइड लोकल ज्यूरिसडिक्शन अगर वारंट एग्जीक्यूट करना है तो क्या प्रोविजन रहेंगे. पिछले 3 लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं. इस लेक्चर में हम सेक्शन 81 to 83 डिस्कस करने वाले हैं. अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये प्लेलिस्ट अगर सिलेक्ट किया आपने तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं. तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा. तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे. सेक्शन 81 to 83 जो वारंट से डील करता है हम डिस्कस करेंगे. Section 81 deals with warrant directed to police officer for execution outside jurisdiction. If the court direct the warrant to any police officer which is to be executed outside the jurisdiction, what will be the procedure that is mentioned under section 81? कि अगर फॉर एग्जांपल परभनी के कोर्ट ने परभनी के ही पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट किया लेकिन वो वारंट आउटसाइड जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूट होना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, सेक्शन 81 ये बताता है. देखिए, he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate or to a police officer not below the rank of officer in charge of a police station. अब यहां पर क्या होगा कि सपोज परभनी के कोर्ट ने अगर वारंट डायरेक्ट किया यहां के पुलिस ऑफिसर को, बट दैट वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल jurisdiction. फॉर एग्जांपल द JMFC of Parbhani has issued a warrant, but this warrant is to be executed in Hyderabad. Then such police officer take it that warrant for endorsement to the executive magistrate or to the police officer not below the rank of officer in charge of a police station for endorsement in Hyderabad, and after taking the endorsement only that police officer can arrest the accused. अब परभनी के कोर्ट ने यहां के पुलिस ऑफिसर को वारंट एग्जीक्यूट किया, वारंट डायरेक्ट किया, वो वारंट एग्जीक्यूट होना है हैदराबाद में, तो यहां का पुलिस ऑफिसर हैदराबाद जाएगा और वहां के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का या पुलिस ऑफिसर का, वो पुलिस ऑफिसर कौन होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के नीचे वाला रैंक नहीं चलेगा. ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का हैदराबाद के वो इंडोर्समेंट लेगा उस वारंट पर और वो इंडोर्समेंट के बाद ही जाकर वो अरेस्ट करेगा. यह प्रोविजन है सेक्शन 81 में. सच इंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू अरेस्ट एंड एग्जीक्यूट द वारंट. द लोकल पुलिस शैल इफ सो रिक्वायर्ड असिस्ट सच ऑफिसर. Whatever the endorsement taken by the police officer from the executive magistrate or the officer in charge of a police station in Hyderabad, that endorsement will be a sufficient authority to arrest the accused. And if any kind of help is needed by the police officer, then local police can assist that person for executing the warrant. अब क्या होगा, यहां के पुलिस ऑफिसर ने वारंट लेकर गया हैदराबाद, वहां के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का इंडोर्समेंट लिया. इंडोर्समेंट लेने के बाद वो चाहे तो वहां के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कह सकता है कि आपका कोई पुलिस मेरे साथ दो, वो मेरे मदद के लिए, कि वो मुझे एड्रेस बताए और मैं उसको अरेस्ट करूं. इस तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है वहां पर. लेकिन यहां पर एक प्रोविजन ये है कि देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द डिले ओकेजन ऑब्टेनिंग द एंडोर्समेंट. बट सपोज इफ द पुलिस ऑफिसर फील्स and he has reason to believe that the delay may occasion for obtaining the endorsement, then without taking the endorsement also the police officer can execute the warrant. अगर पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि अगर मैं इस वारंट पे वहां के हैदराबाद के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का इंडोर्समेंट अगर लेने जाऊंगा तब तक यह अक्यूज यहां से भाग सकता है, तो उस सिचुएशन में इंडोर्समेंट के बगैर भी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है. दैट इज सेक्शन 81. अब सेक्शन 82 की तरफ हम बढ़ते हैं. प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड, सेक्शन 82. सेक्शन 81 से को रिलेट है सेक्शन 82. देखिए,
When warrant is executed outside the jurisdiction of the court issuing it, अब वारंट एग्जीक्यूट हुआ, परभनी के कोर्ट ने वारंट इशू किया था, परभनी के पुलिस ने जाके वारंट एग्जीक्यूट किया हैदराबाद में। वारंट एग्जीक्यूट कहां हुआ? आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन हुआ, हैदराबाद में एग्जीक्यूट हुआ वारंट। एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट इज नॉट विद इन 30 किलोमीटर फ्रॉम इशूइंग कोर्ट। अगर प्लेस ऑफ अरेस्ट इशूइंग कोर्ट से 30 किलोमीटर के अंदर नहीं है, हैदराबाद नो डाउट परभनी से 30 किलोमीटर के अंदर नहीं है, 30 किलोमीटर से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर विद इन 30 किलोमीटर से, तो परभनी के कोर्ट में ही उसको लाया जाएगा, लेकिन 30 किलोमीटर से ज्यादा है, जैसा कि हैदराबाद में वारंट एग्जीक्यूट हुआ, 30 किलोमीटर से ज्यादा है, तो क्या होगा? द एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर shall produce the accused before the nearest magistrate और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर। अब परभनी के पुलिस ने वारंट एग्जीक्यूट किया हैदराबाद में। अब हैदराबाद से परभनी बहुत दूर है, 30 किलोमीटर से ज्यादा है, तो फिर सेक्शन 82 ये कहता है कि वो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के बाद उस अक्यूज्ड को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा, या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास लेकर जाएगा, या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास लेकर जाएगा। Or on the arrest of any person referred to in subsection 1, the police officer shall forthwith give the information regarding such arrest and the place where the arrested person is being held to be designated police officer in the district and to such officer of another district where the arrested person normally resides. तो यहां पर क्या होगा कि अरेस्ट करने के बाद जिसको अरेस्ट किया आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन, तो उसके अरेस्ट के बारे में डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को, जहां पर उसको प्रोड्यूस करना है वहां के डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को, और जहां से उसको अरेस्ट किया गया है, जहां पर वो रहता था अक्यूज्ड पर्सन, वहां के भी डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को वो इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमने ये पर्सन को यहां से अरेस्ट किया है। तो सेक्शन 82 क्या कहता है? आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन जाकर अगर पुलिस अरेस्ट करता है और अरेस्ट की जगह 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर है इशूइंग कोर्ट से, तो वहीं के क्या होगा? नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, या कमिश्नर के पास। अब देखिए, अब उस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास या कमिश्नर के पास या नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करने के बाद का प्रोसीजर क्या है? सेक्शन 83 कहता है, प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। अब वहीं के नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास, हैदराबाद के नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस कर दिए। अब हैदराबाद के नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? सेक्शन 83 स्पीक्स अबाउट दैट। आफ्टर प्रोड्यूसिंग द अरेस्टेड पर्सन, सच मैजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर डायरेक्ट सच पर्सन रिमूवल टू द कोर्ट हु इशूड वारंट। अब वहां के नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर दिया हैदराबाद में। प्रोड्यूस करने के बाद हैदराबाद का मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा कि ये बोलेगा कि रिमूव दैट पर्सन टू द इशूइंग कोर्ट। वो बोलेगा कि इसको ले जाकर जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था वहां पर प्रोड्यूस करो, ठीक है? तो उसको ऑर्डर पास करेगा कि परभनी कोर्ट में इसको प्रोड्यूस किया जाए। इफ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड एन अरेस्टेड पर्सन इज रेडी टू सबमिट श्योरिटी, देन सच मैजिस्ट्रेट फॉरवर्ड द बेल बॉन्ड टू द कोर्ट विच इशूड द वारंट। बट सपोज द वारंट इज एग्जीक्यूटेड for the bailable offense, the accused has committed the bailable offense in which he is arrested, then the magistrate before whom the accused is brought and the produce, that magistrate is having a power to release that person on bail and bail bond will be forwarded to the issuing court. तो हैदराबाद के मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया गया उसको, और जिस ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया गया, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो हैदराबाद का कोर्ट उसको बेल पर छोड़ देगा और वो बेल बॉन्ड फॉरवर्ड करेगा कहां पर? इशूइंग कोर्ट पर, परभनी को भेज देगा पुलिस ऑफिसर के साथ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज अ नॉन अवेलेबल वन, इट शैल बी लॉफुल फॉर द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 480 और द सेशन जज और द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट इज मेड ऑन कंसिडरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 80 टू रिलीज सच पर्सन ऑन बेल। अब यहां पर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसको अरेस्ट किया गया हैदराबाद में लेकिन नॉन अवेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 80 में जिस तरीके से बोला गया था कि जो डॉक्यूमेंट वारंट के साथ भेजे जाएंगे, तो वो वारंट को कंसीडर करने के बाद, वो डॉक्यूमेंट को कंसीडर करने के बाद वहां का मैजिस्ट्रेट उस पर्सन को, अक्यूज्ड को बेल पर छोड़ना या नहीं छोड़ना डिसाइड कर सकता है। तो ये सेक्शन 83 कहता है वारंट से रिलेटेड। तो यही थे वारंट से रिलेटेड 3 सेक्शन जो आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।